हमारे एरिया का एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल सिविल सोसाइटी ग्रुप है, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है और उसी कड़ी में हमने समझा कि यहाँ का जो माहौलियात है इलाके का ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। हम एक इको सेंसिटिव जोन में रहते हैं, तो खूबसूरती के लिए हारून का इलाका बहुत ज़्यादा मशहूर है। लोग यहाँ पे आते हैं ना कि श्रीनगर के सिटी साइड से, बल्कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों से, बाहर से भी सैलानी आते हैं यहाँ पे लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए। ये इलाका जो है ना आबशारों से बहुत भरा पड़ा रहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल अगर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से हमारे ग्लेशियर्स अब जल्दी पिघलते हैं, ख़ासकर उन एरियाज़ में जो इको सेंसिटिव है। आप मेरे बैकड्रॉप में देखेंगे दाचीगाम नाला जो है ना, ये इसका सोर्स जो है ऊपर है लिदवास महादेव साइड से। तो वहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं आजकल इसलिए जल्दी मेल्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज कि हम लोग ने एनवायरनमेंट के साथ छेड़खानी की। इट वाज जस्ट बिकॉज वी फेल्ट कि फिडलिंग विद द एनवायरनमेंट हैज़ प्रूव्ड डिज़ास्टर्स फॉर दिस एरिया। तो हमें थोड़ी सी अवेयरनेस के कैंपेन चलानी पड़ेगी। उसी सिलसिले में हमने क्या किया, आज इलाके के लोग, यहाँ के बच्चे, यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ हैं गवर्नमेंट की, जिसमें श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है और पुलिस डिपार्टमेंट है और बाकी जो एसोसिएटेड एजेंसीज़ है वो हमारे साथ शाना बशाना थे। आज हमने यहाँ पे कचरा जो जमा किया वो इसलिए नहीं किया कि अभी इलाका साफ़ हो गया। मुझे पता है कि हम लोगों का सिविक सेंस इतना वीक है कि आज संडे का दिन है, शाम के टाइम पे फिर से उतना ही कचरा यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया होगा। इट वॉज जस्ट टू create a message and create an awareness and tell people, especially the young minds, जो हमारे पास जो छोटे छोटे बच्चे थे मुख्तलिफ़ स्कूलों से आए थे, उनको हमने बताया कि माहौलियात का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है हम सब के लिए। ख़ासकर अलागा फाग जो है, जो बहुत ही खूबसूरत है श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में, अगर हम लोग यहाँ पे माहौलियात का ख्याल नहीं रखेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये एक कोल्ड डेजर्ट जैसा दिखेगा। आज आप देख रहे हैं जहाँ पर आप खड़े हैं बहुत कम पानी आपको देखने को मिल रहा है, जबकि हम इसी इलाके में जो पैदा भी हो गए हैं और पले बड़े भी हैं। आज जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई अगस्त के महीने में हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे इस वक्त हम लोग खड़े हैं, हम लोग नहाने के लिए आते थे। बचपन में बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे पानी धीरे धीरे ख़त्म हो गया। इट्स जस्ट बिकॉज कि वी प्लेड विद द एनवायरनमेंट, माहौलियात का हमने ख्याल नहीं रखा, इसलिए धीरे धीरे हमारा पानी ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ग्रीनरी ख़त्म हो रही है। तो इसी सिलसिले में एक अवेयरनेस कैंपेन हमने चलाया आज, जिसका हिस्सा हमारे सरबराह डॉक्टर जेम राथर साहब थे, पीर बिलाल साहब थे, परवेज़ साहब और जितने भी हमारे दोस्त लोग तो इसका हिस्सा थे। तो हमने अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की। आई एम श्योर कि मतलब इसको हमें सस्टेनेबल कैंपेन बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग इस इलाके को बचा सकते हैं। मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर, वी ऑल नीड टू क्रिएट अ सिविक सेंस। कचरा नहीं फेंकना हमने। इट्स नॉट ओनली अबाउट द सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट भी जब हमारे दरियाओं में जाता है तो इसकी वजह से भी तबाही फैलती है। मैसेज जो है हमारी तरफ से, इलाके के लोगों की तरफ से है कि आप आ जाइए, ये आपकी खुद की ज़मीन है, आपका हक़ है यहाँ पे आना, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनिए। इसके अलावा गवर्नमेंट से अपील है हमारी, क्योंकि ज़्यादातर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वी हैव कम टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो फेल हो चुके हैं हमारी माहौलियात को बचाने के लिए। यहाँ की जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको स्टेक होल्डर्स के साथ, एनवायरमेंटलिस्ट्स के साथ, साइंटिस्ट के साथ बैठ के एक प्लान चेकआउट करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम कश्मीर को, इस धरती के स्वर्ग को कैसे बचा सकते हैं। चूँकि आज ही नहीं बल्कि हमें बहुत दिनों से ये कैंपेन चला रहे हैं, चाहे यहाँ हो या और जगहों पे, कि जो हमारा एनवायरनमेंट है ये साफ़ रहना चाहिए। खासकर जहाँ तक हमारे इलाके की बात है, आप जानते हैं हमारा इलाका पूरे कश्मीर में मशहूर है। अल्लाह ने हमें कई नियामतों से नवाजा है। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन नियामतों को हम संवारें। हम बढ़ा नहीं सकते लेकिन इनको तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना। इसी गर्ज से आज हमने यहाँ एक क्लीननेस ड्राइव चलाई थी, यहाँ दाचीगाम गेट 2 से नीचे तेलबल तक। चूँकि इसमें बहुत सारे लोग थे,
तकरीबन 100 लोग हम जमा थे, उनमें स्टूडेंट्स थे, हमारे 2-3 स्कूलों के बच्चे थे, बाकी यहाँ मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट से जो फ़ारूक साहब ने भी बता दिया, वाइल्ड लाइफ की बात करें, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, SMC, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल और बाकी जो हमारी सिविल सोसाइटी है, फाक डेवलपमेंट फोरम, हमारे वॉल्टियर्स थे। तो हमने कोशिश की लोगों को यही बात समझाएं, उन तक ये पैगाम पहुंचाएं कि भैया हमें अपने इस खूबसूरत से माहौल को साफ़ रखना है, क्योंकि ये सिर्फ पानी की बात ही नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा हमारा फोकस वाटर रिसोर्सेज पे ही रहता है, क्योंकि आप अभी जो देख रहे हैं यहाँ ये दाची गाम पार्क से पानी जो निकलता है, आप देखिए कितना साफ़ और शफाफ है, आदमी पी सकता है। लेकिन जब यही पानी आप तेलबल में देखेंगे, जब आप डल में ये जाता है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आधे किलोमीटर सफ़र में इस पानी की हालत क्या हुई है। ये क्यों हुई है कि जो इस नाले के आसपास लोग रहते हैं, उनकी जो तमाम गलाजत है वो इस दरिया में आ जाती है। ये सिर्फ उन ही लोगों से नहीं जो यहाँ सैर को आते हैं, नहीं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो बाहर लोकल लोग आए हैं, दोनों किनारों पे बसे हुए हैं हमारे दाची गाम नाला के, तो वही डालते हैं ना, चाहे वो पॉलीथीन हो, चाहे उनका जो फुजला हो वो भी इसी में जाता है, चाहे और चीज़ें हो, जिसकी वजह से बहुत ख़तरनाक हद तक ये पोल्यूट हुआ है हमारा दाची गाम का जो पानी है, तेलबल नाले का पानी है। हमारी कोशिश यही है कि लोगों को अवेयर करें कि उन्हें अब समझना चाहिए, अभी देर नहीं हुई है, लेकिन हमें अब जागना है। हमें अपने एनवायरनमेंट, अपने पानी की, अपने हवा की, अपने ज़मीन की हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ करना है इस चीज़ का, और अपने घरों में हमें एक माहौल बनाना है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनको ये सीख देनी है कि भैया आपको ये माहौल अपने घर को साफ़ रखना है, अपने बाहर वाले हिस्से को साफ़ रखना है, अपने गाँवों को साफ़ रखना है। अब हमने एक और इनिशिएटिव लिया है इंशाल्लाह आज से, कि हम गाँव जाके वहाँ ही लोगों को जमा करके उनको अवेयर करेंगे अबाउट द एनवायरनमेंट, अबाउट द क्लीननेस ऑफ द एनवायरनमेंट।